मेरी नाबालिग लड़की को उन्होंने ज़बरदस्ती 10-12 दिन 15 दिन अपने घर में रखते हैं और उसके साथ में दोनों जन मिलके बराबर उसके साथ में काम करते हैं। अब इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है साहब। बहुत ही दुख की बात है ये, मेरा इंसाफ होना चाहिए, ये बात मेरे सरकार तक पहुंचाओ। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया है कि जो वहाँ के कॉर्पोरेटर है वसीम अंसारी, तो बोले ये खुद उसके गले में हाथ डाल के घूमते थे और उनका बहुत अच्छा याराना था। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? ये जो 376 का जो पोक्सो है वो दोनों अक्यूज्ड पे लगा है कि सिर्फ एक पे लगा? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में सबका स्वागत है। हमने देखा भिवंडी के अंदर जो 23 तारीख को एक न्यूज़ फैली थी और जो शहर का पूरा माहौल जो गर्मा गया था, समरू बाग का जो केस था बलात्कार का, तो उसके ऊपर आज हम और थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए आपके सामने आए हैं। क्योंकि आज कोर्ट के अंदर वो जो पीड़ित लड़की थी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और उसके आगे क्या प्रोसीजर, क्या प्रतिक्रिया हुई, तो हम ये आपके सामने बताएंगे। क्योंकि हमारे साथ में वहाँ के उस वार्ड के जो नगर सेवक है वसीम अंसारी साहब, तो वो हमारे साथ में है और साथ में जो पीड़िता को जो रिप्रेजेंट कर रही एडवोकेट है वो भी हमारे साथ में। तो हम पहले वसीम भाई से स्टार्ट करेंगे। वसीम भाई, आप बताइए हमें कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ? आप भी थे वहाँ पे, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक आप उनके साथ में थे, तो आप थोड़ा सा इस मुद्दे पे रोशनी डालें कि जैसे वो अरेस्ट हुआ तो उसके बाद में क्या क्या आगे प्रोसीजर हुआ। जिस दिन ये हादसा हुआ यानी 24 तारीख को उसके बाद केस रजिस्टर्ड हुआ। तो पुलिस ने फिर लड़की को फिर वहाँ पर पुलिस स्टेशन ने बुलाया। 161 का बयान हुआ उसका। लड़की ने उसने स्टेटमेंट भी दिया कि इरशाद नामी आदमी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। उससे पहले उसने स्टेटमेंट नहीं दिया था। पुलिस ने बुला के उसका स्टेटमेंट लिया और फिर आज उसको कोर्ट में पेश किए। एक छोटा सा टोकना चाहूँगा यहाँ पे कि वो लड़की ने दोनों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया कि दोनों ने उसके साथ ज़बरदस्ती किए थे, कि खाली एक पे मामला दर्ज हुआ है? नहीं, दोनों के खिलाफ दिया है। अच्छा, दोनों के खिलाफ दिया है जी। इरशाद के भी खिलाफ दिया और पप्पू के भी खिलाफ दिया है। अच्छा, कल 161 का बयान भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में हुआ हाँ, और आज 164 का बयान कोर्ट में हुआ। अच्छा, और लड़की ने साफ साफ उसमें जो यहाँ पुलिस स्टेशन में बोला था वही उसने कोर्ट में भी बोला, वो स्टेटमेंट कोर्ट में भी दिया। अच्छा, तो इसके बाद में फिर आगे क्या प्रोसीजर है उसका? आगे क्या मतलब उसका केस का क्या आगे निकलेगा निकाल? केस का निकाल तो ऐसा है कि पोक्सो में जहाँ तक मेरी मालूमात है जी। कि कम से कम साल भर तो जामीन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई लड़की को कोई प्रेशर आ रहा है सामने की तरफ से, आरोपियों की तरफ से, कि मतलब जो आरोपी के जो लोग होंगे तो वो कहीं प्रेशर कर रहे हैं कि स्टेटमेंट बदल दे? ऐसा कुछ सुनने में आया है? क्योंकि हमारे साथ कानों में बहुत सारी ऐसी बात आई थी कि लड़की के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर करके बोल रहे थे कि अपना बयान बदल दो। नहीं, ऐसी कोई मालूमात नहीं और कोई आया भी नहीं उसके पास में। क्योंकि मैं बता खुद लड़की के वालिद से पूछा कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है क्या, तो बोले नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, आप लोग हमारे साथ हो, हमारे पर कोई प्रेशर नहीं। वसीम भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ये न्यूज़ फैली तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया है कि जो वहाँ के कॉर्पोरेटर है वसीम अंसारी, तो बोले ये खुद उसके गले में हाथ डाल के घूमते थे और उनका बहुत अच्छा याराना था। तो ये बात कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सच है? अब मेरा वार्ड है, मेरी पैदाइश वहीं की है, 50-55 साल उम्र हो गई मेरी वहाँ पर। 3 बार नगर सेवक बन गया हूँ। सोशल एक्टिविटी भी मेरी पुरानी है वहाँ पर दरगाह दीवान शाह पे। कॉर्नर पे उसकी पान पट्टी थी और मैं समझता हूँ कि सुबह में उठ के उधर पे चाय पीने के लिए उसके पान पट्टी के बाद बाजू में होटल है, खड़े रहते थे। अच्छा। और ठीक है, मेरा दोस्त था या मेरा वार्ड का था, जब तक वो मुजरिम नहीं था जी, तो हमारे साथ में था। अभी उसने एक बहुत बड़ा घिनौना अपराध किया है। अब उसके बाद अगर हम उसकी सहायता करते तो हम गुनहगार हैं। जी, हमको उसके माथे पे तो लिखा नहीं था कि आगे गुनाह करने वाला है तो मैं उसके साथ नहीं रहूँ। ज़रूर ज़रूर हाँ, हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में इरफान भाई भी है, इरफान अजीज़ अंसारी। तो हम उनसे थोड़ा सा चाहेंगे कि इरफान भाई, ये जो मैटर हुआ है तो इसके अंदर अभी पीड़िता को किस तरह से आप लोग सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे आपसे। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जो बच्ची है, पीड़ित है, ना कोई पक्ष का ना कोई दल का। जी, आज उसकी और उसके परिवार की हम लोग किसी तरह से सहायता अगर कर सकते हैं तो मिलजुल के अपने साथ में और भी लोग को लेकर के उनकी सहायता करो।
और बच्ची को थोड़ा सा मतलब बहुत घबराई हुई है, थोड़ा उनको साहस दो और थोड़ा उनको भी ज़रा संभाल के लो इस तरीके से। बाकी और जो उनका बाकी जो इरशाद का हो रहा है, ठीक है, वो पुलिस कर रही है, कोर्ट कर रही है, कानून कर रही है, उनको अपना काम करने दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ में जो पीड़िता थी उनकी एडवोकेट भी है, वकील भी है, तो हम उनसे बात करेंगे। मैडम आप हमें ये बताइए कि उनके ऊपर जो दोनों अक्यूज थे, जो दोनों आरोपी थे, तो उनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं? जो विक्टिम के फादर है उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे अपॉइंट किया एज एन एडवोकेट। एज़ पर रिपोर्ट FIR नंबर 207/2020 जो है रजिस्टर हुई विद भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 363, 376 ऑफ IPC और सेक्शन 3, 4, 12 ऑफ पोक्सो एक्ट। अब जो है अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया, पुलिस कस्टडी के बाद उनको जो है मजिस्ट्रेट कस्टडी में लिया गया है। अच्छा। और उसके बाद जो है विक्टिम का जो है 164 का स्टेटमेंट जो है ऑनरेबल मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड किया गया है। हाँ, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया है। अब आगे जो भी उनको लीगल हेल्प लगेगी, आई एम देयर टू प्रोवाइड द लीगल हेल्प। वी जस्ट वांट टू नो कि ये जो 376 और जो पोक्सो है वो दोनों अक्यूज्ड पे लगा है कि सिर्फ एक पे लगा है? टू बोथ ऑफ द अक्यूज। अच्छा, दोनों अक्यूज पे लगा हुआ है। और जो इनका इम्प्रिजनमेंट है इट इज फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अच्छा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब उनको जी जी अच्छा। एक्सटेंड टू नेचुरल लाइफ। और ये कुछ बेलेबल है ऐसा कुछ आप बता सकते? बेलेबल नहीं है ना, एक्सटेंड टू नेचुरल लाइफ है, इट मींस कि ये नॉन बेलेबल है। अच्छा। तो मैडम आप ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का क्या रोल रहा इसमें? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है बहुत सीरियसली लिया है ये मैटर को। उन्होंने बहुत इफेक्टिवली और बहुत एक्टिवली जो है ये मैटर जो इन्वेस्टिगेट करा है, आई अप्रिशिएट दैम। और जो है आगे देखते हैं क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल ब्रीफिंग तो नहीं कर पाऊँगी, बट आगे जो भी जैसा है कि जब बेल का टाइम आएगा हम उनके लिए खड़े होंगे। और लड़की को जो है विक्टिम के साथ तो गलत तो हुआ है और उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी विद इन लॉफुल लिमिट। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कि इन आरोपियों को जो उनकी सज़ा थी वो अब शायद मिल जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही संगीन आरोप भी लगे और वो आरोप सिद्ध भी हो जाएंगे बहुत जल्द। तो हमारे साथ में ऐसे ही बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।